क्या आप जानते हैं फिल्मी दुनिया में वो कौन सा एक्टर है जिसने अपने शुरुआती दिनों में बीटीएस बस में कंडक्टरी की, इसके अलावा उन्होंने कारपेंटर का काम भी किया, लेकिन आज ये अपनी कड़ी मेहनत से एक बहुत बड़े एक्टर बन गए हैं। पर कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और इनका नाम क्या है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ और जाने कि हम किस एक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो उसे फटाफट से फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, रजनीकांत का जन्म कर्नाटक के पास बेंगलुरु में 12 दिसंबर 1950 में एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम है रामोजीराव गायकवाड़, ये एक पुलिस कांस्टेबल थे। वहीं इनकी माता का नाम है रामबाई, जो कि एक हाउसवाइफ थी। रजनीकांत 4 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे छोटे थे रजनीकांत। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। बचपन में इनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप ये समझ लें कि इनके पिता जो कमा कर लाते थे, उन पैसों से घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था। यही वजह है कि रजनीकांत को अपने बचपन में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रजनीकांत की पढ़ाई गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल बेंगलुरु से पूरी हुई। बचपन से ही रजनीकांत बहुत शरारती थे, लेकिन इन सब के बावजूद ये पढ़ाई में काफी तेज थे। इनको पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट था। इसी दौरान इनके भाई ने इन्हें रामकृष्ण मठ में भेजा। यहाँ पर रजनीकांत ने वेद पुराण की पढ़ाई की। यहाँ पर इन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की। यहीं से रजनीकांत के अंदर एक्टिंग का भूत सवार हो गया। इसी मठ में इन्हें हिंदू महाकाव्य महाभारत में एकलव्य के दोस्त का रोल प्ले करने का मौका मिला, जहाँ कन्नड़ के महान कवि डॉक्टर बेंद्रे ने इनके परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की। आगे चलकर इन्होंने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में अपना दाखिला ले लिया। यहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पूरी पढ़ाई की। यहाँ पर भी रजनीकांत नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। आज भी रजनीकांत अपनी हर फिल्म के रिलीज होने के बाद हिमालय चले जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ दिनों की छुट्टियाँ मनाते हैं। इनको वहाँ पर काफी सुकून महसूस होता है। रजनीकांत के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसीलिए इन्होंने पढ़ाई पूरे करते ही परिवार की आमदनी में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कोई अच्छी जॉब मिलने की वजह से इन्हें बहुत कम सैलरी वाली जॉब्स करनी पड़ती थी। आज भगवान माने जाने वाले रजनीकांत ने एक समय में कुछ पैसों के लिए कुली का काम भी किया है। वो एक समय स्टेशन पर लोगों का सामान भी उठाते थे। कुली के काम से इन्हें कोई खास पैसे नहीं मिलते, इसीलिए इन्होंने कारपेंटर का काम शुरू किया। पर इन दोनों कामों से भी इनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि एक अच्छी जिंदगी जी सके। कड़ी मेहनत और कोशिश के बाद इन्हें बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस बीटीएस में जॉब मिल गई और ये एक बस कंडक्टर बन गए। और उस समय बस कंडक्टर की जॉब मिलने के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। जॉब करने के दौरान ही इन्हें कन्नड़ प्ले राइटर गोपी मुनियप्पा ने माइथोलॉजिकल प्ले के लिए ऑफर किया। इसके लिए वो मान गए। फिर लगातार अलग अलग प्लेज में काम करते रहे। आगे चलकर इन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। रजनीकांत यहाँ से एक्टिंग सीखना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली इनके इस डिसीजन के खिलाफ थी। इनके दोस्त राज बहादुर हमेशा इनके साथ एक सच्चा दोस्त बनकर रहे और इनका काफी साथ भी दिया। इन्होंने रजनीकांत को फाइनेंशियली भी काफी सपोर्ट किया। इनके दोस्त ने इनका एडमिशन एक्टिंग स्कूल में करवाया। जब रजनीकांत मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीख रहे थे, इसी दौरान इन्होंने एक नाटक में दुर्योधन का रोल निभाया। तभी डायरेक्टर के बालाचंद्रन की नजर इन पर पड़ी। बालाचंद्रन इनके काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने रजनीकांत को तमिल सीखने के लिए कहा और रजनीकांत ने तुरंत ही तमिल सीखना शुरू कर दी। एक रात रजनीकांत चुपचाप घर से भाग गए और ये चेन्नई जा पहुँचे, जहाँ इन्होंने बालाचंद्रन से मुलाकात की। रजनीकांत ने फिल्मों की दुनिया में 1975 में कदम रखा। तब वो केवल 25 साल के थे और उनकी पहली फिल्म अपूर्वा रांगल थी। रजनीकांत की एक्टिंग की वजह से इस फिल्म ने काफी नाम कमाया और धीरे धीरे इस कंडक्टर ने अपने सिगरेट पीने और चश्मे पहनने के स्टाइल की वजह से तमिल फिल्मों में तूफान खड़ा कर दिया। फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रजनीकांत को उस समय गिने चुने खलनायकों के रूप में जाना जाता था। रजनीकांत का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नेगेटिव रोल और विलेन के कैरेक्टर से शुरुआत की, फिर साइड रोल के और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी था जब एक बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद उन्हें कई सालों तक नजरअंदाज किया जाता रहा, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार रजनीकांत ने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक नंबर है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। फिल्मी दुनिया में रजनीकांत को ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, और रजनीकांत लगातार इस बात को सच साबित करते रहते हैं। उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में रोबोट 2 फिल्म में काम किया। उनका यही अंदाज लोगों के दिलों को छू गया। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1975 में बनी फिल्म अपूर्व रांगल से की। इस फिल्म के निर्देशक बालचंद्रन ने उन्होंने श्री विद्या के पति का छोटा सा रोल दिया और कमल हसन इस फिल्म में मुख्य अभिनेता थे। इस फिल्म को काफी सराहा गया। साथ ही इस फिल्म को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की
शुरुआत में कई फिल्में कमल हसन के साथ की, जिसमें से सभी फिल्मों में कमल हसन लीड एक्टर के तौर पर थे और रजनीकांत नेगेटिव रोल निभा रहे थे। 1978 में उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की। बैरवी वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया। 1980 तक साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार तो एक्टिंग छोड़ने का फैसला भी कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें राजी कर लिया गया। उन्होंने तमिल फिल्म बिल्ला के साथ दमदार शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और ये फिल्म काफी सफल भी रही। इसके बाद रजनीकांत ने कई फिल्मों में डबल रोल किया। रजनीकांत को अपनी बहुत सी फिल्म के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले और ये ज्यादातर अवार्ड्स तमिल फिल्मों के लिए ही मिले। 1984 में उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए मिला। ये अवार्ड उन्हें नल्लम मूकू नल्लवम फिल्म के लिए दिया गया। बाद में 2007 में उनकी फिल्म शिवाजी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में उनका नाम नॉमिनेट किया गया और 2010 में बनी फिल्म एंथीरन के लिए भी उनका नाम दिया गया। 2014 तक रजनीकांत को 6 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स मिले। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से भी उन्हें कई पुरस्कार मिले। राइटिंग और एक्टिंग में योगदान के लिए भी उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 1984 में रजनीकांत को कलाई मणि पुरस्कार और 1989 में MGR पुरस्कार मिला। दोनों ही पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने उन्हें दिए। 1995 में साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें कले छलव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। NDTV ने 2007 में उन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया। उसी वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया। एशिया वीक द्वारा रजनीकांत को सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया का व्यक्ति घोषित किया गया। 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत को भारत का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति बताया। 2011 में NDTV ने इन्हें एंटरटेनर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया। 2013 दिसंबर में NDTV ने उन्हें 25 ग्लोबल लिविंग लेजेंड की सूची में शामिल किया। रजनीकांत के फिल्मी करियर के दौरान उनकी मुलाकात लता रंगाचार्य से हुई, जो अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई थी। इस इंटरव्यू के बाद रजनीकांत और लता ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। उनके कॉलेज मैगजीन की इंटरव्यू के सिलसिले में धीरे धीरे रजनीकांत को लता से प्यार हो गया। 26 फरवरी 1981 को उन्होंने तिरुपति आंध्र प्रदेश में शादी की। इसके बाद उनकी 2 बेटियां भी हुई, जिनमें उनकी बड़ी बेटी का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत और छोटी बेटी का नाम सौंदर्य रजनीकांत। ऐश्वर्या ने बड़े होकर जाने माने एक्टर धनुष से शादी की। छोटी बेटी सौंदर्य रजनीकांत फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में काम करती है। सौंदर्य की शादी अश्वनी राम कुमार से हुई। रजनीकांत के करियर में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा योगदान रहा। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपने इंस्पिरेशन भी मानते हैं। इस दौरान रजनीकांत ने अमिताभ की दर्जनों फिल्मों का रीमेक किया, जिसमें अमर अकबर एंथोनी, मजबूर, नसीब, लावारिस और डॉन जैसी कई फिल्में शामिल रही। डॉन की रीमेक बनाई गई बिल्ला रजनीकांत के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इसमें रजनीकांत रातों रात सुपरस्टार बन गए। अब कमल हासन को पीछे छोड़कर इन्हें टॉप एक्टर कंसीडर किया जाने लगा। रजनीकांत का अपना बंगला पोज गार्डन चेन्नई में है। इनको पुरानी और नई कार रखने का काफी शौक है। इनकी कार कलेक्शंस में प्रीमियर, पैडमिनी फिएट, शेवरले टवेरा, टोयोटा इनोवा, एम्बेसडर, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज GLS 350D, ऑडी Q7, टोयोटा वेलफायर और BMW X5 है। इनके पास बाइक्स का भी कलेक्शन है, जिसमें सुजुकी इंट्रूडर M1800RZ, सुजुकी हायाबुसा है। रजनीकांत एक फिल्म के लिए 45 से 50 करोड़ लेते हैं। इनकी अब तक कुल संपत्ति $55 मिलियन है, यानी भारतीय रुपयों में